Hello friends, welcome to 10th Excited Cracker channel. In this video, we shall discuss 10 questions for CTET 2020 एग्ज़ाम्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 to 23 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे और आज की वीडियो में हम लोग 24 to 34 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, ये हमारा डेली सीरीज है जो कि CDP का होता है और 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, ठीक ना, परंतु पियाजे ने। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्राइड जो है और पियाजे और अन्य भी कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो है व्यक्तित्व के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, बातें की हैं, लेकिन पियाजे ने किसके बारे में बात की है उसको पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट है, कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। बी है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्था के सीमित प्रभाव होते हैं। सी है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। डी है, इनमें से कोई नहीं। राइट, देखिए अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से नहीं भी मालूम होगा तो आप इसके जो कुछ शब्द होते हैं वहाँ से आप पकड़ कर उस शब्द को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे बातें की है, तो देखिए यहाँ संज्ञानात्मक विकास जो है यही ऑप्शन में दिया हुआ है और कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन कह रहा विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, ठीक ना। पियाजे जो हैं वो बच्चे का विकास जो होता है उस जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो बौद्धिक विकास होता है, उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया है ना। तो ये विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक जो बदलाव होता है, उसका जो चिंतन में बदलाव होता है, उसके बारे में बातें की है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है ना। तो वह कौन सा स्तर है जिसमें बच्चे क्या करता है, तार्किक रूप से कोई चीज़ या घटना के बारे में सोचना शुरू करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है संवेदन प्रमोदन अवस्था, सेकेंड है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, थर्ड है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये कई बुक में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, लेकिन जो सही आंसर है वो है डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा इस तरह से ये डी होगा। बाकी जो अवस्थाएं हैं उसमें लॉजिक लगाना शुरू नहीं करता है, ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। राइट, 26 नंबर क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है ना। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अनेक प्रकार से बच्चे जो है बड़े आदमी के बराबर होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, मतलब बच्चों को आप युवा प्राप्त वयस्कों को रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और सी कह रहा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और डी कहा जाता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ठीक ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी,
क्योंकि बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ठीक ना। बचपन में जब किशोरावस्था तक बालक होता है उसमें ढेर सारे वृद्धि होते हैं, ढेर सारे उसका शारीरिक चेंजिंग आता है, मानसिक चेंजिंग आता है, अनेक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन जो है सही है। और एक क्यों नहीं होगा, जो देखिए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। देखिए कोई भी बच्चा है तो बड़ा आदमी के बराबर कैसे हो सकता है ना। सबका अलग अलग सोचने का क्षमता होता है। तो आप 2 साल के बच्चा को आप कहिएगा कि 10 kg का वजन उठा लेगा, ये हो सकता है? नहीं। तो कई तरह से, बहुत तरह से जो है तरीके से बराबर नहीं हो सकते, इसलिए गलत है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। नहीं, बच्चा को आप युवा मान लेंगे और कहेंगे ये काम ये कर लेगा तो कैसे होगा, है ना। उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो धीरे धीरे होता है, तो आप उसको वयस्क नहीं मान सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सी, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि बचपन जो है आधारिक रूप से प्रतीक्षा करने वाला अवधि है, ऐसी नहीं। ये प्रतीक्षा करने वाली अवधि नहीं होती है, ये प्रोसेसिंग में होती है, ठीक है, वेटिंग में नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से डी ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है 27 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, ठीक है। मानवीय मूल्य जो प्राकृतिक में क्या है, सार्वत्रिक है, डैट मीन्स ऑल प्लेस पे पाया जाता है, ठीक ना। तो विकास का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मतारोपण, सेकेंड दिया है अंगीकरण, और थर्ड दिया है अनुकरण, फोर्थ दिया है अभिव्यक्ति, ठीक है। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन है वो अंगीकरण है, क्योंकि मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक होता है वो विकास का अर्थ है अंगीकरण। बच्चे अंगीकरण करता है और उसको सीखता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकेंड है वयस्कावस्था, और थर्ड है पाक बाल्यावस्था, और फोर्थ है बाल्यावस्था। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही अवस्था ऑप्शन है वो फर्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं, वो अपने ग्रुप में अपने आप को एक्टिव रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है, वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, सेकेंड है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, और थर्ड है बच्चों के वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, फोर्थ है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है डी, किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक और सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। और सी ऑप्शन ये क्यों नहीं होगा, इसको भी हम लोग देख लेंगे कि सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना। यहाँ बात कर रही है कंपेयर की। तो साइकोलॉजी कहता है कि आप कोई भी बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, सबका योग्यता अलग अलग होता है। तो इस तरह से यहाँ ये ऑप्शन कट जाता है, ठीक है।
बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। तो ये जो है ये परिभाषा बाल विकास का नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाल विकास का परिभाषा है कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे समर्थ क्रमिक विकास, अनेक प्रकार के उसके विकास होते हैं, उसके लिए उत्तरदायित्व होना। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पियाजे का जो सिद्धांत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीचिंग एग्जाम के लिए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सेकेंड है शारीरिक विकास, और थर्ड है नैतिक विकास, फोर्थ है गामक विकास। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है संज्ञानात्मक विकास, ये पियाजे का सिद्धांत है। ये संज्ञानात्मक विकास का जो शोध है ये पियाजे महोदय को जाना जाता है, और नैतिक विकास जो है ये कोहलबर्ग को जाना जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक प्रक्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, और थर्ड है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है संवेदपेशी अवस्था। ठीक ना। तो यहाँ हमसे पूछा गया है अमूर्त स्तर पर चिंतन। अमूर्त स्तर पर जो चिंतन है बच्चा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में करता है, जिसका एज होता है 11 से लेकर 16 या 15 तक। ठीक ना। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। अगर बात आती यहाँ मूर्त स्तर का चिंतन, तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाता बी होता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा है अमूर्त स्तर पर चिंतन। तो अमूर्त स्तर पर जब बच्चा चिंतन करने लगता है तो उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसा माना जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक ना। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, परिवर्तन जो है शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये किसकी जो है ये एक विशेषता है, किस अवस्था की एक विशेषता है, ये बात आपसे पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो परिवर्तन जो है शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, ये सारे जो परिवर्तन सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है परिवर्तन, वो किशोरावस्था में माना जाता है, किशोरावस्था में होता है। क्योंकि किशोरावस्था में जो बच्चा का है शारीरिक परिवर्तन बहुत ही तेज़ी से आता है, जिसे वो अपने आप को समझ नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए इसे द्वंद्व की अवस्था भी कहा गया है। और ढेर सारे सामाजिक जो मान्यता है, समाज के प्रति जो विचार है, उसमें भी ढेर सारा चेंजिंग उसके माइंड में होता है। ठीक ना। और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी किशोरावस्था में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ जो ऑप्शन सही है 3 किशोरावस्था। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है
और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि बच्चे कितने ईयर का है, तो 13 ईयर का है। ठीक ना, और अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को क्या करता है, सही साबित करने की कोशिश करता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो यहाँ सेकेंड है किशोरावस्था, थर्ड है युवावस्था और फोर्थ है बाल्यावस्था। आप इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसमें बच्चा 13 ईयर का नहीं होता है, इसलिए आप इसको काट सकते हैं। ठीक ना, और ऑप्शन पे आगे बढ़ सकते हैं। बी है किशोरावस्था, तो 13 to 19 जो है ये किशोरावस्था माना जाता है, और किशोरावस्था में ही बच्चे जो है अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई बात पर अड़े रहेगा, वो अपने आप को सही साबित करने की हर हमेशा कोशिश करता है, इसलिए इसका सही जो ऑप्शन है वो बी होगा। ठीक ना, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।